आज दुबई में भारतीय वायुसेना के तेजस MK-1 लड़ाकू विमान के साथ हुआ ये हादसा हर किसी के दिल को झकझोर देने वाला है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरें दिखाती हैं कि विमान अचानक बहुत तीखे कोण पर नीचे जाता दिखता है और जमीन से टकराते ही आग का बड़ा गोला बन जाता है। भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक बयान जारी कर शहीद हुए पायलट के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और स्पष्ट किया है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई जा रही है। जब तक आधिकारिक रिपोर्ट न आए तब तक दृश्य संकेतों के आधार पर सिर्फ प्रारंभिक अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। वीडियो में जो सबसे पहले ध्यान जाता है वो ये कि तेजस MK-1 लगभग सीधी नोज डाउन मुद्रा में नीचे गिरता दिख रहा है। ये संकेत देता है कि या तो विमान किसी हाई जी डिस्प्ले मैन्यूवर में था जो समय पर रिकवर नहीं हो पाया, या फिर फ्लाई बाय वायर डिजिटल सिस्टम में अचानक आई किसी गड़बड़ी ने विमान को नियंत्रित मार्ग से बाहर कर दिया। ऐसे डिस्प्ले सामान्यतः कम ऊंचाई पर किए जाते हैं और वहां रिकवरी का लगभग कोई मार्जिन नहीं होता। 1 सेकंड की भी देरी दुर्घटना का कारण बन सकती है। दृश्य में देखा गया बड़ा विस्फोट भी बताता है कि जमीन से टकराते ही फ्यूल टैंक और एयर फ्रेम के कई हिस्से फट गए। ये सामान्य है जब कोई जेट तेज रफ्तार से सीधा जमीन से टकराता है। जिस जगह दुर्घटना हुई वो रनवे या डिस्प्ले एरिया के आसपास का सपाट रेगिस्तानी इलाका दिख रहा है, जिससे यह संभावना बढ़ती है कि विमान एरोबैटिक डिस्प्ले की तैयारी या उसी क्रम में था। ऐसी दुर्घटना किन किन संभावनाओं से जुड़ी हो सकती है, इसका विश्लेषण कई विशेषज्ञ कर रहे हैं। एक संभावना यह है कि विमान हाई एंगल ऑफ अटैक या हाई जी टर्न में गया हो और लिफ्ट अचानक कम हो गई हो, जिससे विमान नियंत्रित उड़ान से बाहर चला गया। तेजस MK-1 जैसा हल्का और चपल विमान डिस्प्ले में बहुत तेज मैन्यूवर कर सकता है, लेकिन कम ऊंचाई पर रिकवरी का अवसर बेहद सीमित होता है। दूसरी संभावना डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम में अस्थायी या अचानक खराबी की है। फेल्ड एक्चुएटर, कंट्रोल सरफेस रिस्पॉन्स की देरी या एंगल ऑफ अटैक सेंसर के गलत डेटा से विमान अचानक नीचे झुक सकता है। आधुनिक फाइटर जेट कंप्यूटर स्टेबलाइज्ड होते हैं और किसी छोटे सेंसर इनपुट की गड़बड़ी भी क्षणिक असंतुलन पैदा कर सकती है। तीसरी संभावना इंजन पावर लॉस या थ्रस्ट की कमी की होती, लेकिन उपलब्ध ऑडियो में इंजन की आवाज अचानक बंद होती नहीं सुनाई देती, इसलिए इंजन फ्लेम आउट की संभावना थोड़ी कम लगती है। हालांकि रेगिस्तानी क्षेत्र में गर्म हवा और सैंड इंजेक्शन इंजन पर असर डाल सकते हैं, लेकिन वीडियो से इसकी प्रत्यक्ष पुष्टि नहीं मिलती। चौथी संभावना जी फोर्स इंड्यूस्ड लॉस ऑफ कंसेंसनेस की है, जिसमें पायलट तेज घुमाव या हाई जी टर्न के दौरान कुछ सेकंड के लिए बेहोश या डिसोरिएंट हो सकता है। अगर विमान उसी समय नीचे की ओर झुक गया और रिकवरी की ऊंचाई कम थी तो दुर्घटना लगभग निश्चित हो जाती है। पांचवें रूप में बर्ड स्ट्राइक यानी पक्षी से टक्कर की संभावना हमेशा रहती है, खासकर खुले रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां बड़े पक्षी उड़ते हैं। हालांकि वीडियो में कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि ऐसी टक्कर हुई हो, फिर भी डिस्प्ले क्षेत्र में यह खतरा पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। पर्यावरणीय परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दुबई में उच्च तापमान इंजन थ्रस्ट को कम कर देता है और अगर क्रॉस विंड मौजूद हो तो लो लेवल मैन्यूवर्स में विमान की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। सैंड पार्टिकल्स एयर इनटेक पर असर डाल सकते हैं, जिससे इंजन रिस्पॉन्स थोड़ा सुस्त पड़ सकता है और ये डिस्प्ले के दौरान जोखिम बढ़ा देता है। तेजस कार्यक्रम की कुल सुरक्षा रिकॉर्ड अब तक मजबूत रही है। ये दुर्घटना निश्चित रूप से दुखद है, लेकिन दुनिया की हर एयरफोर्स में एरोबैटिक डिस्प्ले के दौरान दुर्घटनाएं होती रही हैं, क्योंकि ये उड़ानें सामान्य मिशन उड़ानों की तुलना में कहीं ज्यादा जोखिम भरी होती हैं। असली निष्कर्ष तभी सामने आएंगे जब उड़ान डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट रिकॉर्डिंग, इंजन और सिस्टम लॉग और ग्राउंड रडार ट्रेस की विस्तृत जांच पूरी होगी। वायुसेना द्वारा पारदर्शिता के साथ अपनी जांच रिपोर्ट जारी करना बेहद महत्वपूर्ण होगा, ताकि न सिर्फ इस दुर्घटना के असली कारणों का पता चले, बल्कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए आवश्यक तकनीकी और परिचालन सुधार भी लागू किए जा सकें। तेजस MK-1 भारत की स्वदेशी विमानन क्षमता की बड़ी उपलब्धि है और किसी एक दुर्घटना से उसकी दीर्घकालिक प्रतिष्ठा प्रभावित नहीं होगी, विशेषकर तब जब जांच के बाद उचित सुधार किए जाएं और सुरक्षित संचालन के लिए नए मानक तय किए जाएं।